अब बग़ैर किसी तमीज़ और ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर 4 मिसरे उस शायर के हुजूर पेश करता हूँ जिसको मैं बुला रहा हूँ कि हैं बहुत मशहूर और मकबूल वो हैं नामवर, उर्दू दुनिया में है उनका नाम बेहद मोतबर। आप सब वाकिफ़ हैं जौहर कानपुरी से बहुत, अब उन्हीं को मैं बुलाना चाहता हूँ माइक पर। तशरीफ़ लाएं जनाब जौहर। बहुत सी शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनसे आपकी मुलाकात हो या ना हो, जिनसे कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, वो आपको या तो बहुत बुरी लगती हैं या बहुत अच्छी लगती हैं। जो बहुत अच्छी लगती है उन्हीं में एक नाम था कमाल खां का, जिनसे हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं था लेकिन अच्छे लगते थे, बस अच्छे लगते थे। तो ये वही मोहब्बत है, वही अक़ीदत थी कि जैसे ही शफ़क़ साहब का फ़ोन आया कि आज आपको आना है, मैंने कहा कि आ रहा हूँ सिर्फ़ कमाल खां के लिए। कमाल खां को ख़िराज अक़ीदत के तौर पर एक शेर पेश करता हूँ कि रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, मरने के बाद कौन किसी याद रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। शेर अच्छा था तो कम से कम अपनी जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि शेर अच्छा। रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। और मुझे शफ़क़ साहब ने यह भी बताया था कि भाभी साहिबा यहाँ मौजूद होंगी, मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो ये शेर सुने, अगर नहीं है तो ये शेर उन तक पहुँचा दीजिएगा। रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। और ये भाभी साहिबा की तरफ से शेर पढ़ता हूँ कि ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई, तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। वाह वाह वाह। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। चलिए अब मुशायरा शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सब मेरी शायरी से वाकिफ़ हैं, किस मिजाज की शायरी मेरी है। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। मेराज हैदर साहब। और मुझे बताया गया है मेरी आंखें कुछ कमज़ोर हो गई, कि कौसर उस्मान साहब भी हैं तो सही जगह पहुंची थी, तो वो भी हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं सबका इस्तकबाल। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और चौथा मिसरा जब आए तो अगर वाकई अच्छा हो तो सारे लोग शरीक हो जाएं, मुशायरे को मुशायरा बना दें। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। बशर भाई, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। ये शायर दाद दे रहे हैं, सामईन बिल्कुल खामोश हैं, इसका मतलब मैं शेर कहने में नाकाम हूं। नहीं, आपकी तरफ से अगर रिस्पांस नहीं आया तो मैं शेर कहने में कामयाब हूं। ये तो बेचारे मुरव्वत में दाद देते हैं, क्योंकि रात भर बैठ के मैं इन्हें दाद देता हूं, इसलिए ये मुझे दाद देते हैं।
अगर आपकी तरफ से दाद आए तब मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूं। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। वाह वाह वाह, मुझको जन्नत जहाँ लिखना था वहाँ माँ लिखा, मुझको जन्नत जहां लिखना था माँ लिखा। वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखी है कि जन्नत लिखी। वाह 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 वाह। ऐसे सुनिए, ऐसे जब आप ऐसे सुनेंगे तो मालूम होगा कि शेर आप तक पहुंच रहा है। वाह वाह वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर, मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। यार ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत की। जो लोग दाद नहीं दे पाए, सकते में रह गए, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपके पास 15 दिन का टाइम है, बाद में याद खूब समझ के शेर दाद दे दीजिएगा। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोटे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखी। जुल्म तो ये, जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। और एक गज़ल के और चंद शेर समात फरमा लें। वो ये कहते हैं, साहब मानी तब्दील कर रहा हूं, शमसी साहब, मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं, कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं, कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। बशर भाई, से सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं। हवाएं जिनको डरा रही मैंने हैं, बशर भाई को मुखातिब करके ये शेर पढ़ा है, लेकिन आप सब को मुखातिब कर रहा हूं मैं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। यही तो है दौरे इस्तराबी। इस्तराब समझते हैं आप? परेशानी है, बेचैनी है भाई, यही तो है दौरे इस्तराबी। यही तो है खौफे बादशाही। समात फरमाए, शरीक हो इस शेर में, शरीक हो आप इस शेर में। लखनऊ में पढ़ रहा हूं, ये शेर जाया नहीं होना चाहिए। यही तो है दौरे इस्तराबी,
यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। लखनऊ में शेर पढ़ा जा रहा है, यही तो है खौफे इस्तराबी, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूं, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। मजबूरियों पर दाद दें, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। है इंतहा पर गुरूर मेरा, है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा मित्र है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा। जिन्होंने चलना सिखाया मुझको उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। अच्छा, मसला आपका ये है कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए उस पर आप दाद धीरे से दे देते। आप समझते हैं कि हल्के से पढ़ा है इसलिए तो शेर भी हल्का ही होगा। यार ऐसा मत करो, ये मेरा मसला है, किसी पर जोर लगाऊंगा, किसी को आहिस्ता से पढ़ूंगा। आपको शेर लगे कि हाँ शेर कहा गया है तो आप मेरे साथ शरीक हो। ये कोई मामूली शेर नहीं था जिसको आपने आराम से सुन लिया है ना। फिर से सुनाता हूं मैं कि है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा। जिन्होंने चलना सिखाया मुझको उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं, उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। अब शेर सुनिए, सारे लोग शरीक हों। दुआ की, शोरा इकराम से दाद चाहता हूं। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा, कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे है मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। हाँ, मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। सियासी लोग अपना काम करते रहेंगे, हम अहले सियासत अपना काम करते रहेंगे। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, नारा मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। जौहर साहब चलिए आपकी मोहब्बतों के हवाले चलिए कुछ शेर आपका हुक्म है तो कुछ शेर और पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए।
अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। शेर यह है कि साहब मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। शेर अगर सच्चा हो तो एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा, जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा, जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का, यह काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का, यह काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। बहुत अच्छा सुनने लगे हैं आप। जी चाह रहा है कि आपको 1.5-2 घंटे शेर सुनाए जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। अभी मेरे बाद 2 शोरा को और अपना कलाम सुनाना है। तो यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया था, शफक साहब ने बताया था कि भाभी ने बड़ी मेहनतें की हैं और भाभी की बड़ी काविशें हैं, कमाल भाई की बेगम की। तो मैं आखिर में सिर्फ ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इसके बाद कलाम फिर कभी सुनाऊँगा। अब मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। ये 4 मिसरे में भाभी की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।